मार्केट से शुरू करें, ठहराव वहाँ पर लगातार दिख रहा है, कुछ हलचल नहीं है। ये कल जो रेटिंग के थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है यूएस में, इसके कितना फर्क पड़ेगा? इससे पहले भी फिच ने डाउनग्रेड किया था। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। आप डिम्पी, ये मूडीज के डाउनग्रेड की वजह से इतना सीरियस लग रहे हैं या कुछ और चिंता आपके दिमाग में है? क्योंकि इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो ओके देखिए, चला हुआ बाजार है यूएस मार्केट भी। ये जो रेटिंग एजेंसीज होती है ना, इनके एक्शन है, मुझे सिर्फ इतना कहना है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी कमेंट्री की, लेकिन ये थोड़ा बैकवर्ड लुकिंग डेटा होता है। जब सारी चीज़ें वहाँ पे बैंकिंग, यूएस बैंकिंग के आपने नतीजे तो देख ही लिए, राइट? जी हाँ, छोटे मोटे बैंकिंग इश्यूज में हैं, छोटे बैंक जो हैं वो थोड़ा लिक्विडिटी इश्यूज और दूसरे स्ट्रेस में है। ऐसा नहीं कहता ये कंप्लीट यूएस बैंकिंग एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन अगर आपने देखा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए थे तो आपको कोई बहुत भीषण दिक्कत बैंकिंग में नहीं नजर आई है। लेकिन मूडीज कह रहा है कि नहीं साहब, स्ट्रेस बन सकता है। इससे पहले भी एक रेटिंग एजेंसी आके यही इसी तरह की बात की थी यूएस इकोनॉमी के बारे में। तो आपने देखा कि वहाँ की फेड चेयरमैन ने भी बोला, जिमी डाइमन जो सबसे बड़े बैंकिंग है उनका बयान आया, बाइडेन गवर्नमेंट का बयान आया और ट्रेजरी सेकी का भी बयान आया। लेकिन मामला क्या है, ये जो कमेंट्री ऐसे समय पे आ रही है, कमेंट्री क्या आ रही है, बहुत भीषण चिंताजनक वाली सवाल नहीं है। सवाल ये कि ऐसे समय पे आई है कि बाजार थोड़ा चला हुआ है। हमने देखा डाउ, नैस्डैक सब में ज़बरदस्त तेज़ी है, क्योंकि बाजार जो चला है वो इन्फ्लेशन के नीचे आने की खुशी पहले ही मनाना शुरू कर दिया कि भाई नेक्स्ट ईयर में समय कितना रह गया, हम अगस्त में बैठे हुए हैं, जनवरी ऑनवर्ड्स रेट कट शुरू होंगे। तो वो सारी जो पॉजिटिविटी है वो यूएस मार्केट में ऑलरेडी एक तरह से आ गई थी और पक गए थे बाजार। तो ऐसे समय पे इस तरह की रियल एस्टेट, जो कमर्शियल रियल एस्टेट है उसके बारे में चिंताएं आ रही हैं, जो फंडिंग कुछ बैंक्स ने उस एरिया में कर रखी हैं, तो बिल्कुल ये बाजार को नीचे ला सकती हैं। लेकिन ये इसलिए ला सकती हैं कि ये ऐसा नहीं है कि नया है, बाजार को पता है ये कमेंट्री जितनी मूडीज ने आई है, कमर्शियल रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है वो सबको पता है। लेकिन ये ऐसे समय पे आई है कि बाजार बहुत चला हुआ है, तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बाजार घटे तब हम एक्शन इम्पैक्ट लेंगे। और यूएस मार्केट से हम बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड नहीं चल रहे, लेकिन क्योंकि हम भी चले हुए हैं तो ये जो चिंता है ये हमारे लिए बन सकती है। यूएस में मैं आपको बता रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स 2 के क्या मतलब 2.5 के 102.5 के आसपास पहुंच गई थी, यील्ड्स भी चली हुई थी। तो कहीं ना कहीं कॉशन वाला सेटअप बन रहा था, और मुझे लगता है कि वही आपको यूएस मार्केट्स में इस समय दिखाई दे रहा है, इम्पैक्ट आता हुआ। धीरे धीरे घट रहे हैं, कोई धराशायी नहीं हो रहे, लेकिन नर्म है और दबाव साफ दिखाई दे रहा है। ओके, तो दबाव ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहा है अजय मॉर्निंग, लेकिन थोड़ा बहुत कॉशियस तो जेफरीज ने इंडियन मार्केट्स को भी किया ही है। देखिए, इसमें ये कहूँगा मैं कि जेफरीज जो है हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे चैनल पे आते रहते हैं, ईटी नाउ पे, ईटी नाउ स्वदेश पे। हाँ। लेकिन वो शायद स्वदेश देखते नहीं है, क्योंकि हम 1 महीने से आपको ये बातें बता रहे हैं कि 9 दिन से एफआई का फ्लो नेगेटिव हो गया। आप देखिए, यील्ड उससे पहले कड़क होना शुरू हो गई थी, यूएस यील्ड्स भी और हमारी यील्ड भी। ये जो अनसीजनल रेन, जो भी वजह है कह लीजिए, इन्फ्लेशन वगैरह, उसके बाद आप देखिए फ्लोज कम हो गए थे, सीपीआई इन्फ्लेशन में प्रेशर आ रहा था ऊपर की, अब अपवर्ड प्रेशर। और आप ये भी देखिए कि बाजार भी अटक गया है, 20,000 के आसपास दस्तक देके वापस सड़क के नीचे आ गया था। तो बाजार हमेशा पहले अटक लेता है, बाकी खबरें पहले आती हैं। तो जेफरीज ने जो ये बात कही है आज बाजार को लेके कि जो हमारा एकदम परफेक्ट गोल्डीलॉक्स वाला सिनेरियो था ना, 75 का क्रूड, बढ़िया वैल्यूएशन, अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ, वो शायद प्ले आउट हो गया। हम ये आपको पहले ही कह रहे हैं कि मूडीज की वजह से जो मूड खराब हो सकता है यूएस बैंकों का, अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अर्निंग सीजन में आपको वाव फैक्टर नहीं दिखा था, मजबूत थे, अच्छे थे, इनफैक्ट थोड़ा दबाव भी था, मैं भी कहूँगा। इनलाइन तो 70% से 10% ही ऊपर थे। और इनलाइन में भी ना क्या हो रहा था इस बार, इनलाइन बहुत अच्छे की उम्मीद, 10 में 10 बच्चे की उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा 10 में 10 लेके आएगा, 9 लाए तो दुख नहीं होता है। लेकिन मुझे देखा बोला 10 आएंगे, वो नहीं होती, तो वो बात इस बार भी मिसिंग थी, तो प्राइस्ड इन हो गई। बट कल का आप ट्रेडिंग एक्शन देखिए, आप ये खुशी होंगी कि यार 19,500 पकड़ के बैठे हैं, लेकिन 20,000 से नीचे आ चुके हैं और वहीं पर समय बिता रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बड़े बड़े मोटी मोटी पोजीशन है आपकी, 2-3x हो गया है। अगर 70-80% कहीं मोटा मुनाफा है किसी पोजीशन में। फार्मा इंडेक्स को आप देखिए कितने सेशन से नीचे ही नहीं आया है। इनफैक्ट स्ट्रेंथ है फार्मा में, मुझे लग रहा है डिफरेंट गेम है। फार्मा की अगर मुश्किल है कि फार्मा किसी ने नीचे में लिया हो, चल ये बात सही है, आप कह रहे हैं कुछ हफ्तों से चल रहा है, बट लिया किसने था? लिया तो अभी गर्म होना शुरू है इन लोग। लेकिन दूसरी ऐसी पोजीशन है, मेटल
लोगों ठीक ठाक पोजीशन है, मेटल चला हुआ है, आईटी भी चला हुआ है। मुझे लगता है ये ग्लोबल सेंट्रिक वाले जो सेक्टर्स है ना, नॉन फार्मा ग्लोबल सेक्टर, उनमें दबाव आ सकता है, क्योंकि ये यूएस मार्केट में थोड़ी चिंता वाली बात आई है। चीन के भी आंकड़े कमज़ोर आए हैं, तो उनकी वजह से भी मेटल पे इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा भी जहाँ जहाँ रिजल्ट रिलेटेड आपने अच्छा काम किया है, मोटी पोजीशन है, थोड़ा सा स्किम द टॉप जैसे कहते हैं, मलाई निकाल लीजिए, दूध वहीं छोड़ दीजिए। तो यानी ग्लोबल सेक्टर्स पे भी प्रेशर आ सकता है, लेकिन कल बैंक्स ने अच्छी रेजिलियंस दिखाई। पीएसयू बैंक कल वापस आए ट्रेड में, क्योंकि पीएसयू बैंक चले नहीं थे। इनफैक्ट एसबीआई के रिजल्ट के बाद घट गए थे, और पहले भी घटे गए थे। आपने देखा था 5 दिन पहले, एसबीआई के रिजल्ट के 4-5 दिन पहले ही पीएसयू बैंक घटना शुरू हुए थे, तो रिबाउंड आए। बट वो अगर ग्लोबल मार्केट में दबाव आता है तो कितना आउट परफॉर्म कर पाएंगे, मुझे श्योर नहीं है इस बात का। मैं ये कॉशियस बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सावधान रहने वाली है। डॉलर इंडेक्स 102.5 चला गया है। हाँ, ये दिक्कत वाली बात है। एफआई अगर सेलिंग के मूड में आ गए तो अपने लिए दिक्कत। तो इसलिए आज मैं थोड़ा कॉशियस स्टांस ले रहा हूँ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, और मोटी पोजीशन में थोड़ी सी कैश ले लीजिए। वो इसलिए नहीं कि आप नेगेटिव हो गए बाजार पे, वो इसलिए क्योंकि इंडिया में तो भयंकर स्टॉक आइडियाज हैं। हम यहीं आपको 18 स्वदेश पे एक से एक स्टॉक आइडियाज देते रहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा हो तब ना। नीचे जब आएगा, घटा हल्का सा ही बाजार, थोड़ा पुल बैक आया, तो आपको लेने के लिए लिक्विडिटी होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ 10-15% कैश लेके फायदा उठाएं उसका। तो यही रीजन है कि जेफरीज देख रहा है कि गोल्डीलॉक्स सिचुएशन नहीं दिख रही है। गोल्डीलॉक्स वाली सिचुएशन चैलेंज हो रही है थोड़ी सी। हाँ, चैलेंज हो रही है, सॉरी, नहीं थोड़ी सी चैलेंज राइट वर्ड। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा सेटअप हुआ ग्लोबल मार्केट्स का, और ब्रीफली हमने थोड़ा सा इंडियन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट्स को देखा। एक बार कुछ